Nirnay IAS by officers for future officers. Well, you might have seen a lot of strategy videos about the EPFO exam on YouTube. पहली बात तो YouTube पर टाइम क्यों खराब कर रहे हो? पढ़ाई करो, इधर उधर टाइम मत वेस्ट करो. For that, I am creating a strategy again, एक और वीडियो, but one and only जिसको आपको देखनी चाहिए, a bulletproof strategy जो आपको अगले 3 months में 90 days में EPFO एग्जाम क्लियर कराने में मदद कर सकता है. द डेट ऑफ द एग्जाम इज 30th नवंबर. यूपीएससी ने अपने रिजर्व कैलेंडर अपने कैलेंडर के अंदर 29 और 30th नवंबर रिजर्व करी थी, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड द डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियो कि कैसे पता चला और क्या जानकारी मिली. तो जानकारी जो मिली है 30th नवंबर को एग्जाम हो रहा है. नाउ जुलाई लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ्स का, ये आपका 90 डेज का टाइम तो आपके पास होगा और ये 90 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता. बट हाउ टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी इन अ वे सो दैट द एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, जिसमें 2 अलग अलग एग्जाम होंगे, एक तो एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर का है और एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है. तो इन एग्जाम्स को हम कैसे आसानी से टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें, 90 डेज में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए. फॉर दैट सबसे पहली चीज तो ईपीएफओ एग्जाम के अंदर पूछा क्या क्या जाता है सर, आता क्या क्या है सर, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है. और क्या यूनिक एस्पेक्ट्स हैं जो बाकी एग्जाम्स में नहीं देखने मिलते. तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तो यहां भी है जो एसएससी या बैंक एग्जाम्स में आपको देखने मिलता है. यहां पे भी आपको देखने मिलेगा इन दोनों एग्जाम्स के अंदर. और मेरा कहना यह है कि अगर आप बैंक एसएससी एस्पिरेंट पहले से हो, ये स्ट्रांग है आपके सेक्शन, तो इनको और मजबूत बनाओ. अगले 30 डेज का टाइम आप इन सेक्शंस के ऊपर लगाओ. 10 डेज ईच, 10 डे क्वांट की प्रैक्टिस, 10 डे रीजनिंग, देन 10 डे इंग्लिश. इंग्लिश में कम टाइम देना चाहते हो तो जितने दिन बचेंगे वो बाकी क्वांट और रीजनिंग पे लगा सकते हो. अगला 1 महीने का आपका काम फिक्स हो गया. मैं IBAC-IU एग्जाम भी आया है, उसकी स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ. सेम चीज मैं वहां भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम इन एग्जाम्स के लिए लगेगा ही नहीं. 1 महीने में अगर आपका एक बेस बना हुआ है स्ट्रांग, आप कर लोगे. अगर बेस नहीं है स्ट्रांग तो आप क्या करो, क्वांट के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनसे नॉर्मली क्वेश्चंस ईपीएफओ में आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ईपीएफओ क्रैकर्स के नाम से. ये मैं चाह रहा हूँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बने. अभी भी शायद 5 या 6 हजार लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टेलीग्राम ग्रुप पे. ये मेरे द्वारा बनाया गया था. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग कम्युनिटी टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टू हेल्प द एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल एग्जाम आता है. और मैं अब तक हजारों क्या लाखों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब और पेड क्लासेस के माध्यम से. लास्ट टाइम पेड बैच में ही आई हैव टॉट 2500 स्टूडेंट्स माई सेल्फ. आई हैव टॉट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल सिक्योरिटी. तो मुझे इसमें थोड़ा बहुत अनुभव है, एग्जाम कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और किसी टीचर के मुकाबले शायद मैं 1% आपको ज्यादा वैल्यू दे सकता हूँ, बट मैं वैल्यू आपको देना चाहता हूँ. तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे ईपीएफओ क्रैकर्स पे सारी डिटेल मिल जाएंगी. तो फर्स्ट 30 डेज शुड गो लाइक दिस. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको पढ़ना है. एक कहावत है, ईट दैट फ्रॉग. कोई चीज अगर मुश्किल लग रही है तो उसको देरी मत करो, उसको तुरंत खत्म कर लो. सो तुरंत ही निपटा दो, फिनिश कर दो. जिसका कॉन्टेक्स्ट हम ईपीएफओ एग्जाम के लिए कहेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स वाला जो सेक्शन है, वैसे इनको अगर आप करने बैठोगे ना, आपके 40 दिन कहीं नहीं गए, 40 डेज कहीं नहीं गए. अगर आप हर सेक्शन पे भी 10 दिन लगाते हो. वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ तो 15 दिन में भी हो जाता है. 40 डेज कहीं नहीं जाते, बट आपके पास थोड़ा टाइम कम है, चैलेंजिंग हैवी सिचुएशन, तो मैं कहूंगा इसको आप 30 डेज में ही खत्म करने की कोशिश करो. अकाउंट्स के लिए TS गरेवाल बुक आती है 11th की, वो आप पढ़िएगा. बेसिक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. और कोई किताब नहीं पढ़नी है तो मैं कल आपके लिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक सेशन, मैराथन सेशन शुरू कर रहा हूँ, एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ. इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. बाइलिंगुअल होगा. मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, भाषा है जो, उसी में आपको कराया जाएगा. बुक नहीं पढ़ना चाहते, वो करना चाहते हो, कर सकते हो. सिमिलरली मैं सोशल सिक्योरिटी के लिए भी सेम चीज करना चाहूंगा. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी आपको कवर करना है. कोई बेस्ट बुक नहीं है इनकी. लेबर लॉस तो एक्चुअली लॉज है इनकी, कोई किताब, या सोशल सिक्योरिटी कोई किताब नहीं है. कोचिंग मटेरियल या कोचिंग नोट्स जो होते हैं, जैसे मैं भी
हम लोग भी कोर्स लॉन्च करेंगे पूरा, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाला है। सारी डिटेल्स आपको 9990099996 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मिल जाएगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड 99 3 बार 9 2 बार 0 4 बार 9 3 बार 9 2 बार 0 4 बार 9 6। आसान नंबर है यार, क्या मुश्किल है। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कोर्स, इफ यू वांट कोर्स और एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। मेरी टीम आपके लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगी 9990099996 पे। तो अगले 30 दिन इन एरियाज में जाएंगे। सर पढ़ना क्या है, मैंने बताया इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। कोई बुक है ही नहीं, बेस्ट बुक तो दूर की बात है, जो आ भी रही है अमेजोन पे उनमें इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतनी गलतियां हैं, बस पैसे कमाने के लिए छाप दी किताबें। तो नोट्स और मटेरियल आपको हम अपने क्लास में, कोर्स में दे देंगे, जिससे आपको पूरी कवरेज मिल जाएगी। अगर खुद से करना है तो खुद से कोई एक्चुअल सोर्स है ही नहीं, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कोई सोर्स। बट अकाउंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ एक बुक आती है स्कूल के बच्चों की, टी.एस. गरेवाल, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड का, मैंने खुद पढ़ी है, तो और मैं पढ़ाऊंगा भी उसके बेसिस पर आप लोगों को, तो वो आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी समझ नहीं आ रही है तो अकाउंट्स के लेक्चर्स देखिएगा, उनसे क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी एग्जाम, 30 डेज का आपको टाइम एपीएफसी में कॉन्ट्रीज इन इंग्लिश के लिए भी मिल रहा है, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स और ऑडिट का सेक्शन, एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा। इसको आपको 40 डेज में करना है, क्योंकि एपीएफसी में थोड़ा ज्यादा ही लेंथ में या डिस्क्रिप्टिव तरीके से या डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे इस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये फॉर्म भी कम लोग भरेंगे, क्योंकि ये सीनियर पोजीशन है, डिफिकल्ट है ज्यादा एग्जाम, तो लोग कम ही भरेंगे। ईओ एओ ज्यादा भरेंगे, उसमें भीड़ होगी मेरे हिसाब से। आगे चलिए, बाकी सेक्शन सर जीएस और करंट अफेयर्स वाले, मैं जीएस को ब्रेक नहीं कर रहा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में ब्रेक नहीं कर रहा, मैं टोटल बोल रहा हूँ जीएस और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आपको जनवरी 2025 से, कोई कह रहा है कि सर पिछले 1 साल के कर लो, 1 साल का टाइम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो। मंथली मैगजीन पढ़ो, किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन उठा लो। अब आप सोच रहे होगे सर कि क्या आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन निकालें? जी हाँ, आप दृष्टि, आप ये इन सब के मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, जिसमें सारा कवरेज मिलता है। बट थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे आपका फोकस रहना चाहिए। फैक्ट्स, कौन सी मीटिंग हुई, कहाँ हुई, स्पोर्ट्स में कौन सा इवेंट हुआ, कौन जीता, कितने सेकंड्स में जीता, कौन सा मेडल मिला, कौन से देश से है, कंट्रीज की कैपिटल, सच फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आर रेलेवेंट। इसको भी मैं आपको अप्रॉक्स 30 डेज देने के लिए कहूंगा, ठीक है ना। एपीएफसी में 25-30 डेज जितने भी आपको मिल जाए, आखिरी दम तक लड़ना है और इसको कवर करना है। ये एक स्टडी प्लान आपको फॉलो करना होगा। जनरल स्टडीज को 15 दिन, करंट अफेयर्स को 15 दिन। जनरल स्टडीज में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, वो इतना बड़ा वास्ट पोर्शन है। वो एक कहावत होती है ना, हाथी की पूंछ के समान, तो आप एक हाथी की पूंछ के समान ही पकड़ पाओगे, इतना वास्ट, इतना बड़ा और इतना डिफिकल्ट पोर्शन है ये। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैं आप सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखें कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ओवर एम्फेसाइज और अंडर एम्फेसाइज ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, जिससे एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भले ही रिपीट ना हो, पर उनमें पूछे गए टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे अकाउंट्स में डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, डेबिट गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से कवर होते हुए देखने मिलेगा एग्जाम के अंदर। सोशल सिक्योरिटी में क्या पूछा गया, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार की स्कीम्स कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती, गूगल करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है अलग अलग मिनिस्ट्री की स्कीम्स। बहुत एफर्ट का काम रहेगा, तो प्रायोरिटाइज योर टाइम, डू नॉट गिव इवन 1 मोर डे। इतना समय फिक्स रखो, आप क्लियर कर लोगे एग्जाम, इतना बस खुद पे विश्वास रखना। बाकी टेलीग्राम मैंने बताया, ईपीएफओ क्रैकर्स, हम आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका आपको आइडिया, इन्फॉर्मेशन 9990099996 पर मिल जाएगी। आई विल बी टीचिंग इन दिस बैच, आई विल बी टीचिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अकाउंट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, और क्योंकि समय की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि कोर्स में भी पढ़ाना है, बच्चे वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ या जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ इनजस्टिस ना हो। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि वहाँ की जो डेली क्लास है उनमें आप जुड़िए और यूट्यूब के लेक्चर्स कवर करिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे to achieve success for this exam. With this, I want to say thank you and good luck to all of you. We will see each other
इन वन मोर सेशन, अनदर सेशन वेरी सून। अकाउंट्स के लेक्चर्स में आपसे जरूर मुलाकात करने वाले हैं। गुड लक।